हेलो बच्चा बड़ी। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम देखने वाले हैं लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला प्रूव करने वाले किसमें? उत्तर लेंस में प्रूव करने वाले हैं। लेंस फार्मूला होता क्या है? तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। ये हमारा एक उत्तर लेंस है। उत्तर लेंस में तो हमने क्या लिखा है यहाँ कि माना कि उत्तर लेंस में कोई वस्तु ए बी जो 2f1 और f1 के बीच रखा गया है। आप देख सकते हो ये रहा f1, ये रहा 2f1। इसके बीच में एक वस्तु रखा है ए बी जिसका वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ ए डैश बी डैश 2f2 के आगे बनता है। ये रहा हमारा। अब इसमें हमें प्रूव करना है, हमें इसमें सेम वही काम करना जो हमने दर्पण में किया है। दो त्रिभुज हमें लेना है। तो देख लो, एक त्रिभुज हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखो ए बी और ओ, ए बी ओ। और दूसरा त्रिभुज देखो आप, ए डैश बी डैश ओ। ये बड़े वाला त्रिभुज देख रहे हो और इधर ये छोटे वाले त्रिभुज। इस दोनों त्रिभुज में हमें लेके चलना है, ठीक है। बाकी यहां हमने दिखा दिया कि ए ओ क्या है हमारे पे वस्तु की दूरी है, ओ एफ टू क्या है हमारे पास फोकस दूरी है, और ओ ए डैश हमारे पास क्या है प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक। तो चलिए हम लिखते हैं, या हम इस चीज को यहां लिख लेते हैं कि ए ओ बराबर माइनस यू, ये क्या है वस्तु दूरी, वस्तु की दूरी। और मैं लिख लेता हूं इसको, ठीक। चलो, तो हमने लिख लिया है कि यहां पे ए ओ क्या है वस्तु की दूरी है, ओ एफ टू क्या है फोकस दूरी है, और ओ ए डैश क्या है हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक। तो हमें दो त्रिभुज में चलना है। किस त्रिभुज में लेना है? ए ओ, ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ में। चलिए तो हम लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में, ठीक। तो देखो, इस दो त्रिभुज में देखो ये 90 डिग्री है और ये भी हमारे 90 डिग्री है। तो एंगल ए बराबर एंगल ए डैश क्यू, तो 90 डिग्री। अब देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा सम्मुख कोण। तो बोल सकते हैं एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल ए डैश ओ बी, एंगल ए डैश ओ बी डैश। क्यों भाई? सम्मुख कोण। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक। और हम जानते हैं कि अगर किसी भी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। तुम लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि अतः त्रिभुज क्या होगा? त्रिभुज ए बी ओ समरूप त्रिभुज है किसके? त्रिभुज ए डैश बी डैश ओके। क्यों? एंगल से। अब जब दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो हमने क्या सीखा है? सममुख भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? सममुख भुजाओं का अनुपात भी हमारा बराबर होता है। तो वही चीज हम लिख लेंगे। क्या देखो, ए बी, अगर इस त्रिभुज का हम ए बी ले रहे हैं तो इसका तो लिखेंगे ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, और इसी का हम क्या लेंगे? आधार लेंगे। तो आधार क्या है? ए ओ बट्टे क्या लिखेंगे हम? ए डैश ओ। इसको हम समीकरण एक मान लें, ठीक। अब दूसरे त्रिभुज में देखो आप, अब ये देखो एक त्रिभुज हमारा आपको ये दिख रहा है एम ओ एफ, ये एम ओ एफ टू, और दूसरा त्रिभुज देख लो आप ए डैश बी डैश एफ, ये वाला त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ और एम ओ एफ, ठीक। उस दोनों त्रिभुज में हम लेके चलेंगे। तो लिखेंगे अब त्रिभुज एम ओ एफ टू
तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, ए डैश बी डैश F2 में। ठीक, अब चलो, तो अब देखो इसमें भी देखो ये एंगल O और एंगल ए डैश बराबर होगा क्योंकि 90 डिग्री, दोनों समकोण बनना है। देख लो, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ 90 डिग्री बनना है। तो हम लिखेंगे एंगल O बराबर एंगल ए डैश, क्यों? तो ये 90 डिग्री का एंगल है, समकोण है। अब हम यहां लिख देते हैं, इस साइड में लिख देते हैं। ठीक, चलो अभी हम यही लिखते हैं, फिर वहां। अब देखो इसमें देखो, अब ये एंगल बराबर होगा, क्यों? सम्मुख कोण। तो हम लिख सकते हैं O F2M बराबर है A डैश F2 B डैश के, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। तो हम लिखेंगे एंगल O F2M बराबर है एंगल A डैश F2 B डैश के, क्यों? सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, दोनों सम्मुख कोण हो गए। तो अब देखो, हम जानते हैं कि जब दो कोण बराबर हो गया तो क्या हो? त्रिभुज समरूप हो गया। तो हम लिखेंगे एंगल त्रिभुज MOF2 समरूप है त्रिभुज A डैश B डैश F2 के। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 ले लिए। अब आप एक चीज देखो, यहां ये समीकरण 1 और समीकरण 2 हुआ। अब एक चीज फिगर पे गौर करो, हमारे पास ये दोनों रेखा समानांतर है, दोनों रेखा समांतर है, तो इनके बीच की जो दूरी भी क्या होगी? बराबर होगी। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है, तो AB और OM क्या होगा? बराबर होगा। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं? OM की जगह हम AB लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है समझने में, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा है तो इनकी बीच की दूरी भी हर जगह समान ही होगी, इसलिए OM को हम क्या लिख सकते हैं? AB के बराबर लिख सकते हैं। चलिए तो हम लिखते हैं, हम क्या लिख सकते हैं? पहले हम ये लिख दिए त्रिभुज, क्योंकि ये त्रिभुज है, समरूप हुआ है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो हम लिख लेते हैं क्या? लिख लेते हैं OM बाई A डैश B डैश बराबर क्या होगा? OF 2 बट्टे A डैश F2 A डैश F2। और हम क्या लिख सकते हैं? इस OM की जगह क्या लिखते हैं? AB। तो लिख सकते हैं AB बाई A डैश B डैश बराबर OF2 बट्टे A डैश F2। और हम क्या लिख देंगे? चूंकि AB बराबर OM। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? अब इसको आप चाहो तो आप इसी को समीकरण 2 मान लो। ठीक, इसको बनाने देते हैं। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 को आप गौर से देखो। ये रहा समीकरण A हमारा, एक AB बट्टे A डैश B डैश, और ये रहा समीकरण 2 AB बट्टे A डैश B डैश। देखो दोनों का क्या है? लेफ्ट हैंड बराबर, तो राइट हैंड भी बराबर होगा। तो लिख देंगे हाँ, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? तो अगर बायां पक्ष बराबर तो दाहिना पक्ष भी बराबर, मतलब हो जाएगा AO बट्टे A डैश O बराबर OF2 बट्टे A डैश F2। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक, अब चलिए, अब हम देखते हैं कि इसमें हमको क्या क्या पता है। देखो AO
एओ हमें पता है कि एओ क्या होता है, वस्तु की दूरी माइनस वी माइनस यू। ए डैश हो या ओ डैश ए बताओ, वी होता है, ये भी पता हमें। ओ एफ टू पता है, हाँ ओ एफ टू पता है हमें कि फोकस होता है, फोकस दूरी। हमें ए डैश एफ की दूरी नहीं पता है, मतलब ए डैश एफ की दूरी, ए डैश एफ टू की दूरी नहीं पता है, लेकिन हमें ओ ए डैश के बीच की दूरी तो पता है और ओ एफ टू के बीच की दूरी पता है। तो क्या हम, चलो हम आपको इसको बता देते हैं कैसे हम लेंगे इसको। देखो ये देखो, ये हमारा है ओ और ये है ए डैश और यहां है F2। मान लेते हैं अभी यहां से यहां तक की बीच की दूरी हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, और अगर हमारे पास यहां अगर 4 सेंटीमीटर है तो यहां की दूरी कितनी होगी, 11 सेंटीमीटर होगा ना, क्योंकि ये अगर पूरा पता है उसमें से ये घटा दिया तो ये दूरी निकल गया हमें। सेम यहां देखो, ये दूरी हमें पता है v होता है और ये दूरी पता है f होता है, तो v में से f घटा देंगे तो ये हमें मिल जाएगा। मतलब o a डैश में से अगर हम o f2 को घटा दे तो हमें a डैश f2 मिल जाएगा। चलो इसी बात को हम यहां लिख लेते हैं, ao बटे a डैश o बराबर o f2, और a डैश f2 की जगह हम लिख सकते हैं ए डैश ओ माइनस ओ एफ टू। ठीक, अब हमारे पास सबका वैल्यू है, वैल्यू रख देते हैं। ए ओ का वैल्यू क्या है, माइनस यू, तो आप यहां रख दो माइनस यू। ए डैश एफ की वैल्यू क्या है, ए डैश ओ की वैल्यू क्या है, ए डैश ओ की वैल्यू है वी, रख दो। याद रखना मैं साइन के साथ रखना सारा वैल्यू। ओ एफ टू का वैल्यू क्या है, ओ एफ टू का वैल्यू है एफ, एफ रख दीजिए आप। ए डैश ओ का वैल्यू क्या है, वी, वी माइनस ओ एफ टू का वैल्यू कितना है, एफ। ठीक, रख दिया हमने। अब चलो आप क्या करो, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कोना कोनी की ना कीजिए, नीचे वाले को ऊपर से, ऊपर वाले को नीचे से। चलो हम लिख देते हैं माइनस यू इज इक्वल टू वी माइनस एफ, और ये हो जाएगा वी एफ, हो गया। अब चलो इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, माइनस यू वी प्लस यू एफ, और ये हो जाएगा वी एफ। ठीक, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं इसको, अब हम क्या करेंगे कि अगर हम दोनों तरफ यूवी एफ से भाग दे दे तो कैसा रहेगा, यूवी एफ से हम दोनों तरफ क्या कर दे, भाग दे देते हैं। चलिए तो लिख देंगे यहां पे, दोनों तरफ क्या बोलेंगे, दोनों तरफ यूवी एफ से भाग देने पे, दोनों तरफ यूवी एफ से भाग देने पर, तो चलो हम भाग यहां दे देते हैं। हमारे पास है माइनस यू वाई वी प्लस यू एफ इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, वी एफ है। अगर दोनों तो हम भाग दे देते हैं तो भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, यू वी एफ बटे यू वी एफ बटे यू वी एफ। देखो u से u कट गया, v से v कट गया, कट गया, यहां u से u कट गया, f से f कट गया, v से v कटा, f से f कटा, तो हमारे पास बचा कहते हैं यहां पे कितना बचा, माइनस 1/f बचा, प्लस यहां कितना बचा 1/v, और यहां बचा हमारे पास 1/u। हम क्या करते हैं, ठीक, इस 1/f को उधर भेज देते हैं, इसको इधर ले आते हैं हम 1/u को,
तो हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। सिद्ध हुआ। यह हमें क्या करना था, प्रूव करना था। देख लो अब, ये रहा। ठीक, हमने दोनों तरफ यूवीएफ से भाग दे दिया और u से u, v से v कट गया, यहां बच गया 1/f। यहाँ u से u कटा, f से f कटा, v बच गया। यहाँ v से v कटा, f से कटा, 1/u बच गया। तो 1/u को हमने इधर भेज दिया, अब 1/f को उधर भेज दिया, तो माइनस हो जाके प्लस, इधर प्लस वाले जाके माइनस, तो हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। और ये हमें प्रूव करना था। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम देखेंगे अवतल लेंस में कैसे प्रूव करते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u।